तो ये सारी बात हो गई, कब भोजन कम लेना है कब भोजन ज्यादा लेना है, बाकी थोड़ा खुद कॉन्सेप्ट लगा लेना। अब जैसे ये एक पॉइंट आ गया देखो, यहाँ कह रहे हैं कि नव ओदन लेना है। नव ओदन यानी कि 1 वर्ष के अंदर का धान्य, गेहूं हो चावल हो। नॉर्मली चीजें 1 साल के अंदर की मना की जाती हैं, क्योंकि ये गुरु होती हैं 1 साल के अंदर, उसके बाद लघु हो जाती हैं। लेकिन यहाँ बताया गया खाने के लिए, क्यों? क्योंकि हेमंत ऋतु है, हेमंत और शिशिर में हमारा बल उत्तम है, हमारी अग्नि अच्छी है, तो डाइजेस्ट कर लेगी आसानी से। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान रखोगे, कोई सवाल पूछ ले। या फिर अगर मैं बात करूं कि ये बसंत में वमन आदि कर्म, इसका भी हमने देख लिया रीजन। ठीक है, इस समय अग्नि हमारी मंद होती है, क्योंकि कफ बड़ा होता है शरीर के अंदर, तो वमन कराया जाता है। और चलेंगे। अब ग्रीष्म में देखो आप, ग्रीष्म में क्या कह रहे हैं कि मद्य नहीं पीना चाहिए। कोई सवाल पूछे भाई क्यों नहीं पीना चाहिए, ग्रीष्म में क्यों मना किया मद्य? तो मद्य जो होता है वो डायूरेसिस कराता है ना, यूरिन ज्यादा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। तो इसलिए अब गर्मियों में वैसे ही शरीर को पानी की आवश्यकता ज्यादा है ना, ऊपर से डायलिसिस हो रहा है, तो इसीलिए मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करो आप। गर्मियों में पूरी रात चंद्रमा की शीतल किरणों में सोने की बात आई है। वहीं अगर आप शरद ऋतु में देखोगे, वहां सिर्फ कहा है रात्रि की शुरुआत जो है, मतलब प्रदोष काल, उसमें आपको सोना है चंद्रमा की रोशनी में। ठीक है। अच्छा, कौन से रस मना है किसी भी ऋतु में बात करनी हो? तो यहाँ देख रहे हो, लवण हो, अम्ल हो, कटु हो, तीनों के भौतिक संगठन में अग्नि महाभूत आती है। ठीक है ना? तो अग्नि है तीनों में, वैसे ही ग्रीष्म ऋतु है, तो इसीलिए मना है ये सारे रस। तो इस तरह ही कोई सवाल आपके मन में और आता तो उसका जवाब आप ना बना पाओ, रीडिंग लगा के देख लेना, तो आप पूछ सकते हो, सब मिलकर निकालने की कोशिश करेंगे सही जवाब। शरद ऋतु की बात आ गई देखो, कि अब ये है तिक्त सर्विपान, विरेचन कराना, रक्त मोक्षण कराना, सबका सब क्यों? क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि रक्त दूषित होता है। तो इसलिए इस ऋतु के अंदर इस तरह की चीजें आई हैं जो पित्त का शमन करती हैं। हंसोदक लोग पूछ लेते हैं किस ऋतु में हंसोदक का उल्लेख है? तो शरद ऋतु में हंसोदक जल का उल्लेख है। कैसे बनाया जाता है? दिन में सूर्य की रोशनी दिखाई जाती है इसको, और रात्रि में चंद्रमा की। ये जरूरी बात है, याद रखेंगे। आगे चलिए। चक्रपाणी की 18 उपशय मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको। कोई पूछ ले उपशय अनुपशय से क्या समझते हो, है ना? उपशय वो है जो हमारे लिए लाभकर है, अनुपशय वो है जो हमारे लिए हानि पहुंचाने वाला है। मतलब जो उपशय है उसी को साथ में भी कह सकते हो। धारण्य अधारण्य वेगों की बात कर लेते हैं। देखो, हम 3 4 जगह ऐसी बात पढ़ेंगे कि भाई ये लोग जो होते हैं ना हमेशा बीमार रहते हैं। एक तो यही जो सबके सब वेग धारण करते हैं, ठीक है, जो भी नेचुरल अर्ज जो है उनको रोकते हैं, ये लोग बीमार होते रहते हैं। ऐसे रेफरेंस हमें मिलता है चरक सिद्धि 11 में। वहां आया है चार सदा आतुर है, चार ऐसे लोग हैं जो हमेशा बीमार रहते हैं। कौन कौन? राजसेवक, श्रोत्रिय, है ना, व्यवसाय करने वाले, और वैश्य। चार के लिए लिखा हुआ है। उसका कारण कोई पूछे क्यों होते हैं बीमार वो? क्योंकि वेगों को रोकने का काम करते हैं। इसी तरह एक जगह आगे आप पढ़ोगे। अच्छा। अच्छा सर, उसमें पाणिनि करके व्यवसायी होता है, श्रोत्री क्या होता है उसमें? हम लोग पढ़ने वाले। जैसे चार बताए, हाँ, वैश्य पढ़ने हो वाले, गया। श्रोत्रिय हो गए, हम लोग पढ़ने पढ़ने वाले हैं। हम्म। पढ़ने वाले, अच्छा। हाँ, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, है ना, मान लो किसी को छींक आ रही होती, क्लास होती है, तो क्या करते हैं लड़कियां खासकर, देखा होगा चेहरे पे हाथ रख लिया, रोक लेती हैं छींक को, है ना। कोई खांसी आ रही है, रोक के बैठा है, खांस नहीं लगेगा, पता नहीं बुरा मान जाए सर, बच्चे हंसने तो नहीं लगेंगे। तो इस तरह वेगों को रोकने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। तो एक तो मैंने आपको बताया चार सदातुर आए हैं इसी तरह, क्योंकि वेगों को रोकते हैं इसीलिए बीमार रहते हैं। इसी तरह एक आपको उल्लेख मिलेगा वातला अध्याय सदातुरा। ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो वात प्रकृति, पित्त प्रकृति या कफ प्रकृति का व्यक्ति है, उसके बीमार होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि वात प्रकृति ऑलरेडी डोमिनेंट है वहां। जैसे ही थोड़ा बहुत वात को बढ़ाने वाला खाएगा, बीमार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पित्त वाले के साथ है, ऐसे ही कफ वाले के साथ है। जबकि समदोषज वो बीमार नहीं पड़ेगा इसलिए। ठीक है। निंदनीय कौन सी प्रकृति कहेगी? द्विदोष नाम। द्वंद्वज। द्विदोष नाम, ठीक द्वंद्व। है। द्वंद्वज प्रकृति को निंदनीय भी कहते हैं, ये याद रखोगे। तो खैर, ये तो धारणीय वेगों की बात हुई। मुझे नहीं लगता कि यहां से आपसे सवाल करेगा। एक दो चीजें बहुत जरूरी हैं जिनको देख सकते हो। जैसे मैं कहूं कि मन्य स्तंभ किस वेग को धारण करने से आता है? किस में आता है? शवथु। शवथु। शवथु।
इसी तरह चौथु चौथु। बाधिर किस वेग को धारण करने से होता है? पिपाशा पिपाशा पिपासा। विपाशा। ठीक है। तो इन वेगों में और कुछ याद नहीं करना, आपसे पूछ सकता है कि जिस तरह से अधारणीय वेग दिए हैं, क्या उसी तरह कुछ धारणीय वेग भी होता है? तो हाँ, धारणीय वेग भी होता है। ठीक है। तो कायिक, वाचिक और मानसिक, ऐसे कर्म जो आपको लगता है कि अच्छे नहीं है, जैसे मान लो मन कर रहा है किसी को बद्दुआ दे दें, किसी को गालियां दे दें, तो उसको रोक लेना यार, नहीं करना। है ना, शारीरिक में मन कर रहा है किसी को पिटाई कर देता है, बड़ा गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर, मत करो, अच्छी चीज नहीं है। ठीक है। तो कायिक हो गई, वाचिक हो गई, एक मानसिक, कि मन में भी किसी के लिए ऐसा भाव ना आए कि मैं जलने लगूं, मैं सोचने लगूं अरे इसका नहीं होना चाहिए एमओ के अंदर, है ना, इसको मत बताओ मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, ऐसा। तो इस तरह की चीजें ईर्ष्या वाली मन में ना आए, तो उनको बोलते हैं धारणीय वे, उनको रोक के ही रखो, उनको मतलब ये कि भाई ये बाहर नहीं आने देना है, ये प्रकट नहीं करना, ये बाहर नहीं आया, लोगों के ऊपर जाहिर ना हो चीजें गलत है। आगे चलिए। वाग्भट देखो, वो तो नई बात लिख रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं कि रोग क्यों होते हैं, दोनों बातें लिख रहे हैं, कि अनुपस्थित वेगों को प्रवृत्त करना और उपस्थित हुए वेगों को रोकना, यानी दोनों चीजें। अगर आप जैसे स्ट्रेनिंग कर रहा है कोई व्यक्ति, है ना, तो नहीं करना, मना कर रहे हैं। या फिर मैंने कंडीशन बताई होगी कि महिलाएं क्या करती हैं, कई बार वेट बढ़ जाएगा इस डर से, जो भी खाया उसको निकालने की कोशिश करती हैं, रेचिंग करा के, है ना। तो उस कंडीशन का नाम क्या है? वुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, वुलिमिया नर्वोसा। उनको ऐसा लगता है कि जो भी हमने खाया है इससे हम मोटे हो जाएंगे, तो उसको बाहर निकाल देते हैं। मम्मी ने तो प्यार से दूध पिलाया, खाना खिलाया, है ना, और बेटी ने क्या किया कि जाके तुरंत उसको वोमिट आउट कर दिया। तो ये चीज है कि जबरदस्ती प्रवृत्त भी नहीं कराना जो दोष या वेग नहीं आ रहा है उसको। आगे चलिए। आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछे कि कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि भाई आयुर्वेद के डॉक्टर जो होते हैं वो तो बस पेट साफ करने की दवाइयां देते हैं, है ना, वो तो बस भूख लगने की दवाइयां देते हैं। कोई कहे क्या बात ठीक है या गलत है, आपको क्या लगता है? तो क्या जवाब होगा आपका, ग्रीश? जी सर। आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई आयुर्वेद के बारे में लोग कहते हैं कि इनके पास बस पेट साफ करने की दवाइयां हैं, या फिर ये तो बस भूख लगाने की दवाइयां देते हैं, लिफ फिट हुए इनके पास, क्या बोलोगे? सही है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है सर। तो कुछ कहो ना इस बात को, क्यों ये बात फिर उठ रही है, लोग क्यों कहते हैं ऐसा, और इसका इंटरप्रिटेशन जानना चाह रहा हूँ मैं। हेमंत। जी सर। सर हम्म। आयुर्वेद में तीनों दोषों मतलब सर शारीरिक दोषों सर और वो मानसिक दोषों सर्व नहीं, के रोगा आधार पे। सर्वैपि मंदाग्नि, सभी हम्म, रोग मंदाग्नि के कारण होते हैं। ठीक है। फिर इस, तो सर तो पेट इसीलिए साफ होते कराने हैं। से मत आदमी। इसीलिए और कोई कुछ कहना चाहेगा? चलो ठीक है, कुछ कुछ ठीक, कुछ कुछ अधूरा। क्योंकि सभी रोग जो होते हैं अग्नि मांद्य के कारण होते हैं। ठीक है। अग्नि को अगर हम प्रवृत्त करेंगे, बढ़ाएंगे, हम्म। तो क्या रहेगा, आपका जो वेग है आपके, मतलब जो पेट साफ करने का है वो आपका क्या है, इजीली हो जाएगा। तो खाना हम्म, अगर ठीक से पचेगा तो मल की प्रवृत्ति भी ठीक से उत्पन्न होगी। ठीक तो है। हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, पेट साफ करने की दवाई दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये काफी हद तक बात ठीक है अनुज की। तो मतलब क्या इस चीज का बेस्ट आंसर हो सकता है? देखो ये हो एग्जैक्ट सकता, आंसर क्या होगा? हाँ एग्जैक्ट आंसर यही होगा जो अनुज ने कहा, कि होता क्या है कि आजकल जितने भी रोग हो रहे हैं ना, मैंने कहा एक तो वात की वजह से, ठीक है, और एक अग्निमांद्य की वजह से, ये दो मेन कंडीशन है। तो अग्निमांद्य से क्या होता है, जब जब आप जैसे गृहिणी की अगर फंक्शन पढ़ोगे ना, तो वहां पे लिखा है अपक्वम धार्यते अन्नम, पक्वम सृष्टि पार्श्वता, कि अपक्व अन्न को गृहिणी धारण करने का काम करती है, रोक के रखने का काम करती है, मतलब जब तक वो पचा नहीं है, तो गृहिणी क्या करेगी, उसको रोक के रखेगी, आगे नहीं जाने देगी। गृहिणी के मूवमेंट होते हैं, आप पढ़ोगे तो, है ना, पेरिस्टालसिस होती है, उसमें वो खाना आगे बढ़ता है। ठीक है, सेगमेंटेशन एक मूवमेंट होता है, उसमें आगे पीछे दोनों तरफ जाता है खाना, प्रेशर दिया जाता है भोजन के ऊपर। तो जब तक खाना पचा नहीं है, तब तक गृहिणी उसको रोक के रखेगी। मतलब क्या हुआ, अग्निमांद्य है, भोजन पच नहीं रहा, तो फिर पेट भी साफ नहीं होगा। बात समझ रहे हो? और जैसे ही आप अग्नि उसको बढ़ा दोगे, यानी कि आप ऐसी चीजें दोगे कि डाइजेशन होने लगेगा, अच्छे से डाइजेशन होगा, तो पेट भी क्लियर होने लगेगा। क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि ज्यादातर रोगों का कारण आम होता है। ठीक है। तो हम जैसे ही आम को ठीक करते हैं, तो आजकल ज्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, तो उनका पेट भी ठीक ही होने लगता है नेचुरली। है ना, तो लोग ऐसा मान लेते हैं
कि शायद पेट साफ करने की दवाइयां दी। हम पेट साफ करने की दवाइयां नहीं देते, हम तो अग्नि को ठीक करने की दवाइयां देते हैं। जैसी अग्नि ठीक होती है तो सारे फंक्शन नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो वाग्भट ने ऐसा कहा भी है, सभी रोगों का मूल कारण जो है वो यही है। यहाँ देख लो आप, रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो, है ना, इस तरह से बात किया उन्होंने। खैर आगे चलते हैं, चलो। अब यहाँ पे है कि चिकित्साएं जो है, तो मैं अलग अलग तो नहीं बताऊंगा, एक दो की बात करूंगा जो जरूरी है। मेन बात आपको पता होनी चाहिए कि अधारण्य वेगों में चिकित्साएं जो बताई गई है ना, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी वेग धारण किया गया था उस वेग को प्रवृत्त करा दो। ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भोजन करा के वमन करा दें, किस रोग की चिकित्सा है? तो वमन वेग धारण की, मतलब किस वेग धारण की चिकित्सा है? तो वमन किसी ने नहीं किया था, तो कह रहे हैं पहले उसको खिलाओ, फिर आप उसको वॉमिट करा दो। ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि वमन का वेग रोका था ना आपने, तो उसको हमें प्रवृत्त कराना है, तो हमने करा दिया। क्लियर है मेरी बात? जो भी कोई वेग रोकेगा उसी वेग को प्रवृत्त कराना मेन चिकित्सा है। आपको इतना ध्यान रखना है। आप कहीं भी देख लो यार, एक दो चीजें अलग हैं, उनको ध्यान रखना। जैसे मूत्र वेग धारण में एक चिकित्सा बताई है, सर्पिश्चा अवपीडकम, अवपीड सर्पी का प्रयोग। कोई पूछेगा ये क्या होता है अवपीड सर्पी, तो इसका जवाब है घृत की उत्तम मात्रा या स्नेह की उत्तम मात्रा भोजन की शुरुआत में और भोजन के अंत में दी जाती है। ठीक है, ये चीजें याद रखोगे। और देखते हैं, यहां देख लो आप, देखो पुरुष वेग धारण किया, चिकित्सा क्या की? वर्ती लगा दी, सपोजिटरी बस्ती दे दी, कि मल को प्रवृत्त करा दिया। हर जगह ऐसा ही है, तो कुछ रटने वाली बात नहीं है, आप देख लेना। वमन वेग धारण में देखो लिखा है भुक्त्वा प्रच्छन्न, विरेचन भी करा रहे हैं। ठीक है, विरेचन क्यों कराते हैं? कि ऊपर की तरफ वेग आ रहा है, वमन हो रहा है व्यक्ति को, अब उसको रोक देंगे। एक बार वोमिटिंग करा दिया आपने, जो भी था निकाल दिया, अब क्या करोगे? अब कुछ विरेचन द्रव्य भी दे सकते हो, कि वो जो वमन आ रहा है, ऊपर की तरफ द्रव्य आ रहे हैं, आपने मेडिसिन खिलाई है उसको वोमिटिंग कराने के लिए, तो आपने विरेचन द्रव्य दे दिए जिससे कि नीचे की तरफ वेग प्रवृत्त हो जाए, तो अब वमन ना हो ज्यादा। ठीक है ना, तो विरेचन दे देते हैं, बाकी रक्त मोक्षण बाकी चीजें ही देख लेना। व्यायाम इसका कॉन्सेप्ट होगा, कि कफ दोष कम हो जाएगा व्यायाम से। और आगे चलिए, तो ज्यादा कुछ नहीं है, ये बात होगी। अच्छा, एक ये श्लोक देख पा रहे हो, काले हितम मितम ब्रूयात, समय पे बोलना चाहिए, हितकारी बोलना चाहिए, मित यानी कम मात्रा में बोलना चाहिए। ये वाग्भट ने कहा है ना। तो एग्जाम रूम वो जगह है जो आपके लिए काल है, सही टाइम, जहां आपको सही जवाब देना है। अगर वहां जवाब नहीं दे पाए, भले ही दुनिया की बात जानते हो, अगर उस दिन वहां नहीं बोल के आए तो सब गड़बड़ है। ठीक है। तो काले हितम मितम ब्रूयात, अच्छे से बोलना, उनको लगे कि ज्यादा नहीं बोलता है, इधर उधर की बात है, काम की बात बोलता है। आगे चलो, व्यायाम के बारे में सवाल आते हैं। एक बात तो ये कि सुश्रुत ने कहा है कि शरीर में जो स्थूलता है उसको दूर करने के लिए व्यायाम से अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है। व्यायाम कितनी मात्रा में करना चाहिए? अपनी शक्ति से आधी शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। इसकी पहचान क्या है कि इतना व्यायाम आप कर चुके हो? जब हृदय स्थित वायु वक्र से बाहर आने लगे, मुख से बाहर आने लगे, कक्षा, ललाट, नासा, हस्तपाद अंगों पर स्वेद दिखाई देने लगे, और मुक्षोष, तो याद रखना, पहचान कि आधे बल से व्यायाम हो चुका है। ये देख लो, अधिक व्यायाम से हानि। आजकल बहुत सारे इंसिडेंसेस सुने होंगे आपने कि जिम करते हुए डेथ हो गई, कोई गया था फिटनेस के लिए और डेथ हो गई उसकी, बहुत सारे इंसिडेंसेस हाल फिलहाल के, है ना। तो कारण क्या है? अधिक व्यायाम मना है। कह रहे हैं इसी तरह मान लो कि जैसे अगर शेर हाथी को खींचने की कोशिश करेगा कि मैं खींच के ले जाऊं, तो शेर चाहे कितना भी ताकतवर है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी तरह मना है कि अपनी शक्ति से अधिक व्यायाम नहीं करना, वो हार्मफुल भी हो सकता है फिर आपके लिए। बेटा किन किन ऋतुओं में संशोधन कराते हैं सबको पता होगा, तो ये वही ऋतु हैं, आप सबको याद होंगे उम्मीद करता हूँ। नभ, सह, मधु, है ना, श्रवण, अगहन, चैत्र, तो वो सब लिखा हुआ है, तो अपना याद कर लेना। ये एक सिद्धांत देख लो, चतुरांतर का क्रम है चक्रपाणी का। कोई पूछे आपसे कि आप कुछ चीजें खा रहे हो मान लो, और अब पता है कि हाँ वो आपके लिए अच्छा नहीं है, अपथ्य है, उसको आपको छोड़ना है, तो किस तरह से छोड़ोगे? है ना। तो तरीका उसका क्या होता है कि मान लो कि आप चार रोटियां खा रहे हो, मैं चार रोटियों को उदाहरण लूंगा आसान समझाने के लिए इसको, कि आप चार रोटियां खाते हो मान लो,
गेहूं की रोटियां खाते हो, आपको किसी ने कहा भाई अच्छा नहीं है गेहूं की रोटियां खाना, तो आपके लिए आपको तो ये मिक्स्ड आटा हम लेके आए, इसकी रोटियां खानी चाहिए। तो आप क्या करोगे? 4 रोटी की भूख थी, तो आज से एक रोटी खाना शुरू कर दोगे मिक्स वाले की, और 3 खाओ ये गेहूं वाली जो खा रहे थे आप। फिर दूसरे तीसरे दिन दोनों की बराबर मात्रा कर दो, 2 रोटियां गेहूं वाली और 2 रोटियां अपनी जो मिक्स्ड वाला आटा कोई लेके आया आपके लिए। फिर चौथे पांचवे छठे दिन 3 रोटियां कर दो मिक्स वाले आटे की, और एक रोटी सिर्फ रह जाएगी वो जो आपके लिए अच्छी नहीं थी गेहूं वाली। और 7वें दिन आके आप 4 की 4 रोटियां वो खाने लगोगे जो आपके लिए पत्ते थे, है ना? तो 7 दिन में टोटल आप पूरी तरह पत्ते पे आ गए। इसको चतुरांतर का क्रम कहा जाता है चक्रवाणी का, देख लेना, एक नजर डाल लेना कभी कोई पूछ ले। यहाँ प्रकृति की संख्या लिखी हुई है कि नॉर्मली प्रकृति हम लोग जो है 7 कंसिडर करते हैं। 3 एक दोषज, फिर 3 हो गई द्विदोषज, एक हो गई सन्निपातज। चरक इंद्रिय एक में 6 जातज प्रकृति बताई गई है, ये भी याद रखोगे। 6 जातज प्रकृति। मानस प्रकृति की संख्या 16, तो 7 6 3 सत्व रज और तम की वजह से क्रमशः देख लेना। वातला अध्याय सदा आतुरा बात हो गई हमारी। इसके आगे की श्लोक देख रहे हो, शुक्र षोडज्यो संयोगे यो भवेदो शुक्कटा प्रकृति जागृत थे। ये क्या है? सुश्रुत का श्लोक है ये। वो कह रहे हैं कि हमारी प्रकृति कब बनती है। पूछ लेते हैं सवाल ऐसा कि आपकी प्रकृति का निर्धारण कब होता है, कि आप किस प्रकृति के व्यक्ति हो। तो ये निर्धारण होता है जिस समय शुक्र और शोणित मिलते हैं, उसी समय तय हो जाता है। ठीक है? उस समय जो भी दोष बढ़ा होगा, वात पित्त या कफ, वैसे ही आपकी प्रकृति हो जाएगी। तो यहाँ जो उत्कट शब्द आया है इसका मतलब क्या है? बढ़ा हुआ होना। इसके ऊपर सवाल आ जाता है कि ये बढ़ा हुआ दोष जो है अब वात, ये क्या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा? इसकी वजह से रोग क्यों नहीं हो रहे व्यक्ति को? शरीर में वात बढ़ा हुआ है, या फिर पित्त प्रकृति का है मान लो, तो पित्त बढ़ा हुआ है, तो क्या वो बीमार होगा इस पित्त की वजह से? तो क्या जवाब है इसका? नहीं, बीमार नहीं होगा इसकी वजह से। हाँ, अगर इसके बाद आगे लाइफ में वो वात प्रकृति का है मान लो, और वात वर्धक चीजें खाए, तो बीमार हो जाएगा। पित्त प्रकृति है, पित्त को बढ़ाने वाली चीज ज्यादा खाएगा तो बीमार हो जाएगा। लेकिन अपने आप में जो प्रकृति बनी है उसकी, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। किस तरह? तो आप लोगों ने एक और श्लोक पढ़ा होगा सुश्रुत का, विष जातो यथा कीटो ना विषेण विपद्यते। इसका मतलब है जिस तरह एक विष में उत्पन्न हुआ कृमि जो होता है, कीट होता है, उसको विष नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो वहीं पे उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना? लेकिन कोई और सोचे उस विष को मैं खा लूं या रह लूं, जाहिर सी बात है डेथ हो जाएगी। ठीक है ना? याद रखना, हम जो भी चीजें खाते हैं हमें ध्यान रखना होता है कि वो हमारे धातुओं के गुणों के समान हो, और जो दोष है उनके विपरीत हो। हमारी जो प्रकृति है मतलब दोष वाली, उसके विपरीत हो, और जो हमारी धातुएं हैं उनको बढ़ाने वाली हो अच्छा। चीजें। अच्छा सर, दो चीज क्लियर कर दीजिए सर। हम्म। एक जैसे वातलादा सदा आतुरा, और ये आपका है ना सर, श्रोत्रिय राज सेवक वैश्य समानी, ये जो सर हमेशा बीमार क्यों रहते हैं, जैसे आपने बताया, तो कैसे सर्वाइवल में पूछते हैं तो क्या बोलेंगे? तो जैसे वो पूछा पूछ लेंगे आपसे, वातलादा सदा हाँ, आतुरा, वो कहेंगे इससे क्या तो क्यों समझते हो बात, क्यों बात लाते से बात हुआ। या पूछेंगे कि बात प्रकृति वाला हमेशा बीमार रहता है, जबकि वो तो उसकी प्रकृति हम्म है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? हम्म कि वो इसलिए लिखा हुआ है कि नॉर्मली बीमार नहीं रहता, लेकिन वो जैसे ही थोड़ी भी लापरवाही करेगा तुरंत बीमार हो जाएगा। है ना? ये मतलब है इस बात को कहने का। नहीं तो सर, ये वातलादा का मतलब तो इसमें सब आ जाएगा ना, हाँ, वात सब आ पित्त जाएंगे। कफ, वात पित्त सभी और हो कफ जाएगा। सिर्फ 3 आएंगे। हाँ, इसी तरह पित्त को समझना है कि पित्त वैसे उसकी प्रकृति नुकसान नहीं पहुंचा रही, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत वो ऐसा खाएगा खाएगा या लाइफ स्टाइल करेगा कि पित्त बढ़ने लगे, तो तुरंत उसको पैत्तिक व्याधियां हो जाएंगी। सेम कफ वाले के साथ है। ठीक है ना? और और नीचे वाला सर, हाँ, ये जो श्रोत्रिय राज। बात है इन सब का कारण एक ही है कि ये सब अपने कर्तव्यों की वजह से बंधे हुए होते हैं इस तरह से कि अपने वेगों को प्रवृत्त नहीं कर सकते हैं। है ना? श्रोत्रिय है, पढ़ने वाले लोग हो आप, जैसे हम लोग बैठे हैं अभी, है ना? तो हम अगर क्लास होती, क्लासरूम होता, बताया मैंने, तो आप अपनी एक्टिविटीज कर नहीं पाते। अभी घर में अपने आराम से बैठे हो, सब लोग पढ़ रहे हो, है ना? जिसको हाथ पैर हिलाने हाथ पैर हिला रहा है, टीचर देख कैसे होते हैं, कोई हाथ भी एक्स्ट्रा हिलाए, पेन भी चट चट करता है, खोलता बंद करता है, तो एक वहीं लग जाता था, छोटे में क्लास में होता था। तो पहले ऐसे ही होते थे, जी। तो पहले वाले स्टूडेंट होते थे, ऐसे ही पढ़ा करते थे। तो इसलिए ऐसे राजा की सेवा करने वाले। अब सोचो कि आप प्रधानमंत्री के सामने खड़े हो, अब सोच के देख लो सिर्फ कि नाक के ऊपर एक मक्खी आके बैठ जाए, क्या हटा पाओगे? अगर आप मान लो कि एक पुलिसमैन हो, तो आप सोचोगे कि अरे मैं प्रधानमंत्री की सेवा में हूँ, पूरी पब्लिक देख रही होगी, इधर कैमरों से जा रहा होगा सब जगह टेलीकास्ट, तो आप हिलोगे भी नहीं। मधुमक्खी काट के भी चली जाएगी ना, तब भी कुछ नहीं करोगे। है ना? तो वेगों को परिवर्तित करने की तो बात ही अलग है, खांसना छींकना तो बहुत दूर की बात है।
बात समझ रहे हो? तो ये सब लोग ऐसे होते हैं, वेगो को रोक के रखते हैं। क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो चलो एक काम करो, इतना ही रखो, क्योंकि अगले सेशन का टाइम हो गया मेरे। थोड़ा सा स्लो हुआ आज, कारण मैं आज एक बार सेशन था, नहीं लेने का मन था मेरा। प्रोबेबली कल आपकी छुट्टी करूंगा मैं इस बैच की। और आपको पढ़ने के लिए ना, जो तिथि है, डेट्स है, कि वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाते हैं, जैसे है ना, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं, तो वो वाला लेक्चर मैं आपको दूंगा, वो आपको याद करना है बेटा पूरा। है ना, उसको पूछ सकता है कोई जनरल अवेयरनेस में, जैसे योगा डे है, इस तरह की चीजें अभी आने वाला है। कब है योगा डे? 21 21 जून। जून 21 जून। 21 जून, है ना। तो इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए, खासकर जब भी आपका इंटरव्यू आएगा, उसके आसपास जो डेट्स होंगे ना, वो सबके मेमोरी में रहते हैं, उनको जरूर ध्यान से देख लेना। तो कल वो लेक्चर दे दूंगा मैं आपको, वीडियो लेक्चर। कल ये क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही। कोई क्वेरी हो तो मुझे लिख सकते हो व्हाट्सएप पे। थैंक यू। थैंक यू सर।